दस्तक 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शाह। आज हमारी टीम मौजूद है यहाँ मैनपुरी में, जहां समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। विजय रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा पर निशाने साधे। सबसे पहले उन्होंने मैनपुरी की जनता, किसान, महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता ने नेताजी के साथ पार्टी को खड़ा किया है, कभी साथ नहीं छोड़ा। मैनपुरी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मैनपुरी षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों को भी हिला दिया था। जब भी बदलाव की बात हुई, मैनपुरी ने हमेशा योगदान दिया। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर लगता है 2022 में बदलाव तय है। अखिलेश ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यहाँ हमारे सहयोगी पवन कुमार साक्य उपस्थित रहे। आइए आपको आयोजन की एक झलक दिखाते हैं। नमस्कार, दी दस्तक 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शाह। आज हमारी टीम मौजूद है यहाँ मैनपुरी में, जहां समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। आज यहां पर अखिलेश यादव जी का आगमन है, जो कि बहुत जल्द यहाँ पधारने वाले हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं, बहुत संख्या में भीड़ जमा हुई है अखिलेश यादव को सुनने के लिए। दिखाते हैं, कैमरामैन से दिखाएं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी की और जनसंख्या मौजूद है। बहुत जल्दी यहाँ अखिलेश यादव आने वाले हैं और हम उनसे बात करेंगे और आपको सुनाते हैं क्या बात करते हैं जनता के बारे में। चंबल और इसके यमुना के किनारे तक अंग्रेज पहुंचे थे, लेकिन बिस्मिल वो यमुना के पानी में कूद करके और अपनी जान बचा करके और अंग्रेजों को चकमा दे करके लगातार अपने साथ और तमाम क्रांतिकारियों को जोड़ करके आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है, वहीं राजनीति से भी जुड़ा हुआ इतिहास है। अगर कभी कोई बदलाव की बात आई होगी तो यहीं के जनता ने साथ दे करके बदलाव और परिवर्तन लाने का काम हुआ है। आज फिर जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो आपसे हम अपील करने आए हैं और आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की हैं, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बताओ, ऐसी सरकार को हटाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? ये जोश और आवाज बता रही है, ये जोश बता रहा है कि बदलाव होके रहेगा। यही जनता है जो परिवर्तन लाने जा रही है। ये हमारे सफेद टोपी पहनने वाले लोग कितने दिनों से अपमानित हो रहे हैं। ये अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने गए होंगे तो सरकार ने इनको अपमानित कर करके भेजा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे हमारे टीटी वाले हों, छात्र नौजवान जिनकी परीक्षा निरस्त हो गई, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, जिससे इन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर मिल सके। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले समाजवादी थे तो सम्मान दिया था, इनको सम्मान देने का काम किया था। अगर कोई आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं, जो आपकी समस्या का भी समाधान कर करके और तमाम नौजवानों को नौकरी और रोज दिलाने का काम करेंगे। ये अटेवा वाले हैं। बताओ अटेवा वालों, आपकी पेंशन किसने छीनी? इनकी पेंशन छीनी भाजपा ने। ये हर जिले में है, हर जगह है।
अगर कोई आपकी पेंशन की मदद कर सकता है तो केवल समाजवादी लोग हैं। इसलिए आज हर वर्ग नाराज है इनसे। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो दुखी ना हो। हमारे किसान भाई बताओ, मैनपुरी के अभी धान था, कितने लोगों की धान खरीद हो गई? अगर किसी किसान भाई की धान की खरीद हुई हो तो बताए हमें। जो सरकारी कीमत तय है, बताओ किसी किसान को सरकारी कीमत मिली हो तो बता दे। धान लूट लिया गया, और जब खाद की जरूरत थी तो बताओ किसानों को लाइन में लगना पड़ा, लेकिन खाद नहीं मिली किसी को। ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और अगर किसान को खाद मिल भी गई तो वो घर जाकर के बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी हो गई। मैं सोचता था कि आखिर ये 5 किलो की चोरी कहां से सीख ली इन्होंने। कीमत नहीं बढ़ाई, पहले महंगी कर दी खाद। मुनाफे के लिए इन्होंने 5 किलो निकाल लिया। बताओ मुनाफे के लिए बोरी में से चोरी की है कि नहीं की है? और यही भाजपा के लोग कहते थे गरीब हमारा किसान चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हमारा गरीब हवाई जहाज में नहीं चल पाया। लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है, तब से हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा वो 3-3 महीने में 600 गुना कमाई कर रहे हैं, 600% कमाई कर रहे हैं। अभी हाल में ही अखबारों ने लिखा, कुछ लोगों ने बहुत थोड़ा सा, कि डीजल और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई जा रही है उसमें कुछ कंपनियों को 600% मुनाफा हुआ है। हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस तरीके से कानून लागू कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर रहे हैं, ये कपड़े महंगे हो गए, चप्पल महंगी हो गई, जूता महंगा हो जाएगा, स्टील हो चाहे कुछ हो, सब महंगा होता चला जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गरीबों की जेब से डाका डाल रहे हैं और अमीरों को मुनाफा पहुंचा रहे हैं। जिस समय हम और आप सब तकलीफ और परेशानी में थे, लॉकडाउन था, देश में सब कुछ ठप था, उद्योग कारखाने बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, कोई कमा था, लेकिन मुनाफा किसी और को हो रहा था, मुनाफा कहीं और पहुंच रहा था। बताओ लॉकडाउन में जिस समय बीमारी आई, हम सब आप सब बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद था। अगर की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, ये समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता पे अगर किसी की मदद की जाएगी तो हमारे किसानों की और गांव में रहने वाले लोगों की और हमारे गरीबों की।
नहीं देख ली। हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था ठप है इनके सरकार में। जो 100 नंबर बनाई थी वो 112 हो गया कि नहीं हो गया। जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी, और जब से एक बताओ पुलिस बेईमान हो गई कि नहीं हो गई। अपमानित पुलिस कर रही कि नहीं कर रही। और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ये उपयोगी सरकार है। कौन कौन जानता ये उपयोगी सरकार। ये उपयोगी सरकार नहीं है। ये शिक्षा मित्र बताएंगे कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है। ये वाले हैं, बताओ उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं। ये अटेवा वाले बताएंगे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं। ये दूर दिखाई दे रहा है इनकी तख्ती। बताओ अनुपयोगी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे।